ओके जी, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज देहाती ज़िंदगी के ऊपर, देहाती ज़िंदगी के हुस्न के ऊपर। हमने पहले भी बात की कि आप जहाँ भी चले जाएं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन आपको जो है ना अपनी वो वाली जगह और वो वाली यादें जो हैं आपके जहन में नक्श रहती हैं, जहाँ पर आपने अपना बचपन गुजारा होता है। वो तमाम तर दोस्त, वो मुस्कुराहटें, वो शरारतें, आपका बचपन जो है ना आपके जहन में नक्श रहता है हमेशा। सो जितने भी हमें ओवरसीज देख रहे हैं, आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें कमेंट करें। और जो जो लोग अभी हमें देख रहे हैं वो हमारी जो वीडियो है उसको शेयर करें अपने अपने पेज पर, ताकि और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट हो पाएं और वो भी जो है ना अपनी फीलिंग्स को, अपनी चीज़ों को हमारे साथ शेयर कर सकें। ओके जनाब, तो अब हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स को प्रोग्राम में लाइव शामिल करूंगी। जल्दी से फेसबुक पर जाएं, सुना एफएम कश्मीर लिखें, आपको हमारा पेज मिल जाएगा। आपने वहां जाकर हमें कमेंट करने हैं, हमारी वीडियो को शेयर करना है और जनाब हमें बताना है कि गांव की कौन सी ऐसी बात है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर कोई ऐसी याद है जो हमेशा आपको याद रहती है और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट का बाइस बनती है। ऑलराइट जी, आपने हमें बताना है, हमारे साथ शेयर करना है कि आपको गांव की जिंदगी कितनी पसंद है और क्या कुछ यादें हैं आपकी अपने इलाके के साथ, अपने गांव के साथ। वेल जनाब, जैसे हमने पहले भी बात की कि गांव के जो सादगी है एक, वो हमें बहुत ज़्यादा याद आती है। बनावट के बगैर जो हमारे लोगों का खुलूस होता है वो एक बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। और वक्त जो है ना बहुत आराम से गुजरता है, पुरसुकून तरीके से गुजरता है। शहरों की निस्बत अगर आप शहर की बात करें तो हर कोई जो है ना अपने अपने कामों में मसरूफ होता है और ज़िंदगी जो है ना एक स्पीड में गुजरती है, तेज़ रफ्तारी के साथ गुजर जाती है। लेकिन गांव में चूंकि बहुत ज़्यादा काम होता है, लोग अपना काम खुद करते हैं, बहुत ज़्यादा सहूलियात नहीं होती, इसी वजह से लोग मिलजुल कर भी काम करते हैं और एक दूसरे का हाथ बटाते हैं काम में। तो वो जो रौनकें हैं ना वो इस तरह से चलती रहती हैं और लोग एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं। उनके पास सबसे बड़ी जो बात है ना वो टाइम होता है, उनके पास वक्त होता है, क्योंकि वो शहरी जो सहूलियात हैं, रौनकें हैं, उससे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। सो वो अपनी खुशियों में जो है ना अपनी ही खुशियों में गुम रहते हैं और उसी में मगन रहते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं और खुशियों को बांटते हैं। बिल्कुल जनाब, अब तो गांव भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं और बहुत सारी सहूलियात गांव में भी आ चुके हैं। देहाती लोग भी जो हैं तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना अभी बाकी हैं और लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ख़त्म क्या चीज़ें हुई हैं वो अभी हमारे साथ एक कॉलर थी, उन्होंने भी कहा कि मकई का जो आटा था हर साल हमारे घर आता था और अब चूंकि नहीं आता, क्योंकि अब लोग उस तरह से खेती बाड़ी नहीं करते, काम नहीं करते,
तो वो तमाम चीज़ें, फिर जायके भी जो है ना वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। वक्त के साथ साथ जो हमारी ज़ुबानों के टेस्ट हैं वो भी जो है ख़त्म हो रहे हैं और नहीं मिल रहे हैं, हम उनको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि अब वो इसलिए नहीं आता कि पहले बड़े लोग थे, काम करने वाले थे, बुजुर्ग थे, तो खेती बाड़ी और ये सारी चीज़ें चलती रहती थी और वो एक रूटीन के साथ जो है ना हर साल मकई का आटा जो है वो बनाते थे और मेहनत होती है, जाहिर सी बात है उसके पीछे। तो अब तो वो चीज़ें नहीं रही, तो इसलिए जो है हम नहीं भेज रहे। सो देखें, ये इसी तरह की बहुत सारी रौनकें हैं जो ख़त्म होती जा रही हैं। वो इसलिए कि आसाइशें आने से लोग जो हैं सुस्त रवि का शिकार होते जा रहे हैं और उस तरह से काम नहीं कर रहे। और फिर जो हमारी सेहत है ना वो भी उसी तरीके से कम होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है। लोग अब जो खाने हैं हमारे वो भी उस तरह से अच्छे नहीं हैं। गांव के लोग आपने देखा होगा कि उनकी सेहतें भी अच्छी होती हैं, देसी खुराकें वो खाते हैं, काम करते हैं। आपने सुना होगा कि जो है ना कोई काम जब मशीन काम करना छोड़ देती है ना तो उसको जंग लग जाता है। तो जब आप मेहनत नहीं करेंगे, आप सारी काम जो है ना मशीनों से करवाएंगे तो आपको जंग लग जाएगा। इंसान एक मशीन है ना, वो हिलता जुलता रहेगा, काम करेगा, तो उसके जो तमाम तर पुर्जे हैं ना वो हरकत में रहेंगे, उनको जंग नहीं लगेगा। सो इसी तरह से जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो गांव के साथ जुड़ी हैं, देहात के साथ जुड़ी हैं। हमारा बचपन जो हमने वहाँ पर गुजारा हमें बहुत कुछ सिखाता है, सिखा गया है और अब हमें याद भी आता है। बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं, जैसे गंदम की कटाई होती थी, अब भी होती है कई जगहों पर, और वो कटाई एक साथ करते हैं लोग मिलकर, सारे मोहल्ले वाले या फिर गांव वाले। फिर जो उसकी सफाई होती है वो मिलकर करते हैं, उसके लिए एक अलग जो है दिन रखा होता है या फिर रात रखी होती है। फिर अपने उन काम करने वालों के लिए खाना बनता है। इसी तरह से लोग जो है मिलते हैं, एक दूसरे का कामों में भी हाथ बटाते हैं और फिर उनको एक दूसरे की मुश्किलात का भी पता चलता है, कोई एक दूसरे की खैर भी जो है इसी तरह से मालूम होती है। तो जब से ये चीज़ें कम हुई है ना, हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, किसी को नहीं पता किसी के घर में क्या चल रहा है, क्या मुश्किल है, क्या मुसीबत है। अब लोगों को बस अपनी अपनी जो है ना सिर्फ अपनी अपनी ही पड़ी है। किसी को दूसरे पड़ोसी का नहीं मालूम कि उसके घर में क्या चल रहा है, कोई खुशी है, कोई बीमारी है, कोई गम है, दुख है, तकलीफ है। सो मैं समझती हूँ कि ये तमाम तर चीज़ें जो है ना वापस आनी चाहिए, उसी तरह से काम करना चाहिए लोगों को, ताकि एक देहात की जो एक पहचान है ना वो कायम रह सके। जनाब, तो चूंकि ईद गुजरी है और बहुत सारे हमारे ओवरसीज हमें देख रहे होंगे, आउट ऑफ कंट्री देख रहे होंगे, और उनको भी जो है ना अपनी वो तमाम तर यादें जो हैं उनके जहनों में आ चुकी होंगी। वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपकी कौन सी ऐसी याद है, कौन सी ऐसी बात है जो आपको याद आती है और आप उसको मिस करते हैं। सो बाकी जितने लोग अभी हमें देख रहे हैं वो ज़रूर अपनी वॉल पे हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जो मिस कर रहे हैं इन चीज़ों को।
ओके जी, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं प्रोग्राम के हवाले से, और कोई टॉपिक भी हमें बता सकते हैं, कोई सजेशन दे सकते हैं कि आप किस हवाले से आप चाहते हैं कि ज़रूरत है हम प्रोग्राम में उस टॉपिक पर बात करें आपके साथ जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जैसे कि आज हमने ये प्रोग्राम रखा देहाती ज़िंदगी के हुस्न के ऊपर। अच्छा जी, तो हमारे साथ कॉलर हैं, देखते हैं कौन कहाँ से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बहुत कष्ट हो। कौन बात कर रहा है, कहाँ से? सॉरी, उमर आरिफ। अरीश बात कर रही हैं? उमर आरिफ। उमर आरिफ। उमर आरिफ कैसे हैं आप? कहते इंसानों को गाना प्ले करते, मैं अभी खाना खा रहा था तो इंशाल्लाह। ओके जी, आपकी फरमाइश को मैं जरूर प्रोग्राम में शामिल करूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। ओके जी, हमारे साथ एक कॉलर थे क्यूट से, उन्होंने अपनी फरमाइश जो है हमें बताई, वो हम जरूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन अभी हम अपने फेसबुक वाले व्यूअर से बात कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि जल्दी से आप हमें कमेंट करें और हम आपकी कमेंट्स को प्रोग्राम में शामिल करें। अपनी खूबसूरत सी यादें हमारे साथ शेयर करें, अपना बचपना हमारे साथ शेयर करें। हम चाहते हैं कि आपके बचपन की कुछ हसीन सी खूबसूरत सी यादें जो है ना वो ताज़ा हो जाएं। वेल जनाब, गाँव की एक खूबसूरत बात जो है ना वो ये भी है कि आप जब कहीं दूर जाते हैं, वही हमने बात की कि नौकरी के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में, तो आपका जो आबाई घर है ना वो आपको याद आता है और आपके जहन में ये ख्याल होता है कि हमने वापस जाना है और वहाँ पर जाना है। और इसी तरह से किसी भी इवेंट पर, किसी भी शादी ब्याह पर, कोई ईद हो, कोई भी ऐसा हमारा त्यौहार हो, तो हम वापस वहाँ पर लौटते हैं और फिर हम अपने बहुत सारे अपनों से मिलते हैं, अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, अपनी सहेलियों से मिलते हैं। और यकीनन गैर इरादी तौर पर भी जो है ना हमारी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हमें याद आ जाती हैं जो हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट का बाइस बनती हैं। सो उन लोगों से मिलना, बातें करना, ये एक ना बनावट के बगैर वाली चीज़ें हैं जिनमें कोई बनावट नहीं होती। बिल्कुल मुखलस और खलूस जो है ना वो होता है उनकी बातों में। ओके जी, तो अभी हमारा फेसबुक का टाइम जो है कम रह चुका है, क्योंकि हमारा फेसबुक का सेशन बहुत कम टाइम का होता है। सो बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अभी हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। रेडियो पर आप अभी भी हमें सुन सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस।